इस वीडियो में विंड चैप्टर के और ह्यूमिडिटी चैप्टर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। कोरियोलिस फोर्स पहले पढ़ लिया था, विंड पढ़ेंगे इसमें। विंड 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 कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में राइट राइट हैंड चलता है और लेफ्ट में साउथ में चलता है लेफ्ट हैंड। आप इसे चेक कर सकती हो। अब इसमें प्लेनेटरी मोशन पढ़ेंगे। प्लेनेटरी, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और ड्यूरनल विंड, 3 विंड पढ़ेंगे। पहले से प्लेनेटरी एंड परमानेंट विंड पढ़ते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, जो ईस्टर्ली होती है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, और वेस्टर्ली होती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। और वेली विंड होती हैं वो वैली टू माउंटेन चलती हैं, और माउंटेन विंड माउंटेन टू वैली चलती हैं। और लैंड ब्रीज लैंड टू सी चलती है, और सी ब्रीज सी टू लैंड, मतलब जिससे चलती है जैसे ऐसे चलती हैं ये। ट्रेड विंड, इन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है वेस्टर्ली को, क्योंकि ये नॉर्थ में चलती हैं, साउथ में चलती हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में चलती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, इसके बीच में चलती हैं। ये इक्वेटर के पास आगे तब चलती हैं ये, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे। उसके बाद वेस्टर्ली होती हैं, ये सब ट्रॉपिकल होती हैं। ये 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में चलती हैं, ऊपर नॉर्थ में भी और साउथ में भी। साउथ में इन्हें इस नाम से जाना जाता है रोरिंग, फ्रंटियर, फ्लस्टियर, श्रिंकियर। और पोलार ईस्टर्ली होती हैं, वो पोलार से सब पोलार पर चलती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो डेनमार्क है, उसे विंड का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो डायरेक्ट विंड आती है वहाँ पर। स्ट्रॉन्ग और मी, मतलब जब हमारे बैरोमीटर की रीडिंग कम होने लग जाए तो स्ट्रॉन्ग आने, लो प्रेशर बढ़ रहा है तो स्ट्रॉन्ग आएगा गारंटी से, ये बताता है इसमें। ये यहाँ पर डेनमार्क है, डेनमार्क यहाँ है। डेनमार्क में डायरेक्ट विंड पर नहीं है, इसे विंड विंड कंट्री कहा जाता है। इसके बाद ऊपर ऊपर विंड ओले ओले चलती है वेस्टर्ली, नीचे तेज चलती हैं, क्योंकि ऊपर बहुत सारे पहाड़ हैं। नीचे पहाड़ नहीं है, डायरेक्ट प्लेन विंड है, इसलिए तेज चलती हैं। उसके बाद सीजनल विंड होती हैं। मानसून मानसून होती है, साइक्लोन विंड होती हैं। लोकल विंड है अलग अलग, लू होती है कहीं पर, सिमून है, हॉट विंड है, वो अरेबियन पेनिसुला में चलती है। सिरू का है, ब्लड रेन रेन है, अलग अलग विंड है। इजिप्ट में जब चलते हैं, चीनू का नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं। ये अलग अलग विंड है। हरमटन, इसे डॉक्टर विंड कही जाते हैं, अफ्रीका में चलते हैं। अलग अलग विंड है। इसे डॉक्टर विंड काय के लिए कहा जाता है? कायकू जम पे हाई प्रेशर, जम पे बहुत पानी बस जाता है, जम पे कोस्ट पे जाके, पे अफ्रीका की कोस्ट में पानी बस जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है बहुत। जो डॉक्टर विंड आता है जालंग आते हैं, वो सबरे पानी उड़ा ले जाते हैं, निमतन पानी ऊपर उड़ा देते हैं। जो सबरो मॉइस्चर होते हैं ऊपर उड़ा देते हैं जाके ले, ना एकदम शांति से मिलते लोगों ने। मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी हो गई तो गर्मी हो गई, गर्मी तो राहत मिलते लोगों ने, समझे? जाके ले इसे डॉक्टर विंड कहा जाता है। और एक जम पे चलते हैं, जहाँ जगह विंड चलते हैं, जो जो ऊपर जाके जो रेड विंड होता है, रेड विंड जब ऊपर हो गई कोई। ओ एंड हॉट एंड ड्राई विंड है, हम ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। ब्लड रेन के नाम की जाओ के लिए जानता है, क्योंकि ये इसमें रेत बन जाता है, ऊपर रेत जाके यहाँ पे बस सकता है इटली में, जाके इसे ब्लड रेन से जानता है। शुरू को है, ऊपर जाके रेत बन जाते हैं, रेत में पानी में रेत बन जाता है, जाके ऊपर बस सकता है, ब्लड विंड कहता है। हरमटन, ड्यूरनल विंड, सी ब्रीज होते हैं एंड लैंड ब्रीज होते हैं। बताओ, मैंने सी ब्रीज क्वेश्चन तो लैंड ब्रीज बताइए ऊपर। हाँ, हवाई ड्यूरनल विंड, ये लास्ट वाली विंड है। जो होते हैं सी ब्रीज होते हैं, लैंड ब्रीज होते हैं। सी ब्रीज सी टू लैंड चलेगी, और लैंड ब्रीज लैंड टू सी चलेगी। लैंड टू सी चलेगी, सी ब्रीज सी टू लैंड चलेगी। क्या है, को लैंड पे लो प्रेशर है, या तो दिन में जाके ले लो प्रेशर, और सी में हाई प्रेशर होता है समुद्र में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी समुद्र से पानी की तरफ। और रात में लैंड ब्रिज है, लैंड टू सी चलेगी, लैंड ब्रिज है तो समझे, याद रखना का नाम था। लैंड टू सी, बेली टू माउंटेन चलेगी, बेली ब्रिज। हाई प्रेशर है, या तो काय को रात में ठंडी आ जाता है ज़मीन, और पानी गर्म है, या तो रात में जाकर लैंड टू सी चलते हैं। बाकी बात एम टी ब्रिज एंड बेली ब्रिज, एम टी ब्रिज होते हैं और बेली ब्रिज होते हैं। बेली टू माउंटेन चलते हैं, कभी बेली गर्म है जाता है, दिन में जाके बेली टू माउंटेन चलते हैं। और माउंटेन में होता है, वो माउंटेन पे हाई प्रेशर है, या तो ऊंचाई पे होता है जाके ले 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम रह जाता है, लेफ्ट साइड कहता है। जब तो ऊंचाई पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो माउंटेन टू बेली चलते हैं नीचे। अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना इनको। वेस्ट टू ईस्ट चलते गनते ये बैरोमीटर अर्थ के रोटेशन थे। अब ह्यूमिडिटी वाले पार्ट, ह्यूमिडिटी पार्ट के नोट्स हैं ये, और डीपीवीएस के बाद अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। 4 to 5% वॉल्यूम में होता है। टेम्परेरी और जगह जगह के हिसाब से हो सकता है, टाइम के हिसाब से भी हो सकता है। हाइग्रोमीटर होता है, उससे नपती है ह्यूमिडिटी।
सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होते हैं? इवापोरेशन से होती है ह्यूमिडिटी, और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ज़्यादा होती है इक्वेटर के पास में, क्योंकि इक्वेटर के साथ में बारिश बहुत होती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो होती है जिसमें टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम से अफेक्ट करता है। वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो टेम्परेचर भी नहीं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा जगह घेरेगी ह्यूमिडिटी। पर यूनिट एरिया ग्राम मीटर स्क्वायर में होता है ये। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं करती है, टेम्परेचर कितना भी करती है ये भिन्न पे नपती है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर में, 1 किलो एयर में कितनी अमाउंट ऑफ वाटर पेपर हो गई वह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। ग्राम किलोग्राम में नापी जाता है। ये जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करते। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है रेशियो होता है जितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। पूरी ह्यूमिडिटी कितनी 100% होनी चाहिए, वहाँ तो 80% प्रेजेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। अगर 80 से 85 से 90 के बीच में हो तो बारिश हो सकती है, पूरी संभावना होते हैं। परसेंटेज कितनी है सकते टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अपने आप कम हो जाएगी। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ह्यूमिडिटी उड़ी जाएगी ऊपर चली, ताकि ले कम हो जाएगी, वॉल्यूम पे इफेक्ट ना करते। चलो 20 डिग्री कर दो तो कम आएगी, और 30 डिग्री कर दो तो और ही कम आएगी ह्यूमिडिटी। अब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का होता है, कंडेंसेशन में हो चुका जम जाओ। कंडेंसेशन मतलब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डायरेक्ट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, सीधी बात है। कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन टेम्परेचर कम है तो होता है। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जब हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होंगे एटमॉस्फेयर में तभी तो कंडेंसेशन होगा। डस्ट पार्टिकल होता है तभी तो कंडेंसेशन होता है। 3 प्रकार के होता है देखिए, एक तो ड्यू, फ्रॉग, मिस्ट, क्लाउड। ड्यू होता है जब टेम्परेचर कम है जाता है तो पत्थर वो उससे जम जाता है, वह ड्यू फ्रॉस्ट कहते हैं। एक फ्रॉस्ट मतलब और टेम्परेचर कम होगा तो फ्रॉस्ट है जा भाई। और फॉग कब होता है जब माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड ग्राउंड में 1 किलोमीटर की विजिबिलिटी हो गए तो फॉग होता है। ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम ना हो तब। मिस्ट होता है बहुत ही कम टेम्परेचर कम होता है, 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी होते हैं। अब क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, एग्रीगेशन होता है आइस पार्टिकल की, कंडेंसर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर होता है तभी होता है क्लाउड बनता है। हीट बजट सिग्निफिकेंट रोल होता है हीट बजट को। हीट कम करते हैं ये। टाइप ऑफ क्लाउड, टाइप हाई क्लाउड होता है, मिडिल क्लाउड होता है, लो क्लाउड होता है। 600 हज़ार से 1,000 12,000 के बीच में होंगे हाई क्लाउड होंगे। 2,000 से इतने के बीच के अप टू 2,000 से ज़्यादा होंगे। स्ट्रेटस होंगे, लेयर के फॉर्म में होंगे। और निम्बस क्लाउड होंगे वर्टिकल, मतलब वर्टिकल सीधे सीधे होंगे। स्ट्रेटस के होंगे लेयर के फॉर्म में होंगे तो स्ट्रेट क्लास होंगे। सबसे पहले सर्कस क्लाउड होता है, सबसे ऊँचे होता है, जो हमें गर्मी के नाम दिया होता है सबसे ऊँचे पे सर्कस क्लाउड होता है। जो हमें हाई होता है, सिल्की होता है, ड्राई होता है, सनराइज की हम होता है, वेदर शेप होता है, फेदर शेप होता है यानी कि। और सर्कस क्यूमुलस क्लाउड होता है, ये वाइट कलर के होता है, फ्लैक्स की तरह होता है, स्मॉल फ्लैक्स की तरह। और जब मुझे सूर्य की रोशनी आता है तो इनसे हेलोस की तरह दिखते हैं, रिपल्स करते हैं ये। इट इज लुक लाइक अ सैंड रिपल की तरह, मतलब सैंड पर जैसे टार्क से बने। और सर्कस स्टेटस क्लाउड्स मतलब सर्कस स्टार लेयर की फॉर्म में होंगे। मिल्क की थी सिंसिट होता है, साइक्लोन को बता हुआ था, साइक्लोन आए हुए होता है ताकि पहले आवता है सीरो स्टेटस क्लाउड। अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड कौन से होते हैं? मिडिल सीट के होते हैं, थिन होते हैं, ग्रे होता है, ब्लू कलर में होता है, जी सन और सूरज ढाक लेते हैं। जी कौन से होते हैं? स्ट्रेटस की फॉर्म होता है अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। और स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं डेंस होता है, लो होता है, सेवरल डीजलिंग विंटर सीजन में दिखता है। स्ट्रेटस लेयर की फॉर्म में होता है। और कूमुलस क्लाउड होते हैं, डे डेंस होता है, वाइड स्प्रे होता है, फ्लैट शेप कॉटन की शेप में होता है। ये निम्बस क्लाउड होता है जो बता पानी उससे पहले आता है, टोरेटर बारिश होता है तब। और क्रूमुलस क्लाउड होता है जो बहुत तेज तूफान आसानी लाई देता है। जब जमीन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है तब थंडर स्टोन आता है, और आपस में होता है तब वो ठंडा डायरेक्टली वॉल्यूम के हिसाब होता है। स्पीड लाइट की ज़्यादा होता है, जाकू हमें लाइट पहले दिखते हैं, साउंड बाद में सुनाई देता है। क्वेश्चन, निम्बस क्लाउड, अलग अलग क्लाउड मैच करो। और क्लाउड, ये भी क्वेश्चन खत्म, पूरा चैप्टर। जी माइंड मैप है विंड बाय पार्ट को।
प्लेनेटरी परमानेंट विंड होते हैं, सीजनल विंड होते हैं, ड्यूरनल विंड होते हैं। परमानेंट विंड होते हैं वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली होते हैं, वो नॉर्थ 30 डिग्री से साउथ 30 डिग्री के बीच चलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन में चलते हैं। बाकी बात सब ट्रॉपिकल आते हैं, वेस्टर्ली वो ऊपर चलते हैं और नीचे चलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऊपर चलते हैं, साउथ में चलते हैं। साउथ में आपको अलग अलग नाम होते हैं, नाम दिए गए। पोलार ईस्टर्ली विंड होते हैं जो कि पोलार टू सब पोलार में चलते हैं, नीचे चलते हैं, पोलार के नीचे नीचे जाते हैं। सीजनल विंड होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर विंड कह लो, हरबटन कह लो, डॉक्टर विंड कहते हैं। बाकी बाद चिलुका कह लो, और बाकी बाद चिलुका कह लो, लू कह लो, पे चलते हैं, काल वैसाई कहते हैं। ऐसे अलग अलग विंड होते हैं, याद रखिए नाम इम्पोर्टेंट है। ड्यूरनल विंड होते हैं जो कि लैंड ब्रीज होते हैं, वो लैंड टू सी चलते हैं। लैंड टू सी चलते हैं दिन में, क्या दिन में हाई प्रेशर है या तो लैंड पे, और लो प्रेशर है या तो समुद्र में। रात में हाई प्रेशर है या तो रात ठंडी है जाते दंदी जमीन जाके रे, और सी देर में ठंडा होता है जाकर, सी में हाई प्रेशर होता है रात में। तो रात में लैंड ब्रीज चलते हैं, क्या लैंड पे हाई प्रेशर है या तो लैंड तो समुद्र की तरफ चलते हैं, और रात में जमीन पे लो प्रेशर होता है, जल्दी गर्म जाते जाके, और रात में जाके दिन में सी टू लैंड चलते हैं, सी ब्रिज होते हैं। एम्प्टी माउंटेन, माउंटेन टू वैली चलते, वैली टू माउंटेन चलते हैं, रात में चलते हैं। माउंटेन टू वैली गाय को हाई प्रेशर होता है माउंटेन पे। डीपीपी है यार, डीपीपी में मेरा 5वां क्वेश्चन गलत था। 5वां वाले का राइट आंसर होगा थर्ड वाला सी। दे आर हॉट ड्राई विंड होते का है वो, अक्रॉस इराक में चलते हैं। कौन सी इराक में, कौन सी विंड चलते हैं? समल होते हैं, अब इराक में चलते हैं। याद रखिए विंड कहाँ पे कौन सी चलते हैं, याद रखना। 6वें बारे में सही कर दो मैंने, सी है। और 9वां गलत है वो, कायकू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑफ शोर। ऑफ शोर हो गई बी, ए वाला राइट आंसर हो। ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी चलाई भाई, ऑफ शोर कहेंगे। और इन शोर का कहेंगे जो सी टू लैंड चलेगी। ऑफ शोर लैंड से सी की तरफ चल रही है, लैंड टू सी एट नाइट तरफ चल रही है, सी में घुस रही है। ऑफ शोर मतलब लैंड टू सी, और रात में इनशोर मतलब दिन में चल रही है, इनशोर सी टू लैंड चल रही है। 9th वाले को राइट आंसर देख लेना। 9th वाले का ए, ए ये, हाँ ए राइट। ह्यूमिडिटी वाले पार्ट का माइंड मैप है ये। वाटर वेपर होती है 4 से 5% होती है एटमॉस्फेयर में, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है ह्यूमिडिटी को। और 10 नॉर्थ में और 10 साउथ में ज़्यादा होती है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 साउथ में। टेम्परेचर, विंड, सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी। टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। टाइप ऑफ एब्सोल्यूट होती है वो यूनिट एरिया पर होती है, स्पेसिफिक मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर से उड़ जाएगी, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, कितना ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उड़ नहीं जाएगी। हाँ, उसका कंडेंसेशन डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन 3 होती हैं। ड्यू होती है, एक फ्रॉस्ट होती है, कम कंडेंसेशन ड्यू बनती है, फ्रॉस्ट होती है, उससे कम होता है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर की तो फॉग बनता है, उसके बाद मिस्ट बनता है। 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी हो तो क्लाउड होते हैं। हीट वजह पर एग्रीगेशन वाटर ड्रॉपलेट होती है। टाइप ऑफ क्लाउड हाई, लो, मिडल 3 होते हैं। सर्कस क्लाउड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, सिल्की होता है। ड्राई वेदर होते हैं, फेदर शेप होते हैं। सर्कस क्लाउड होते हैं, वो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं, फ्लैग होते हैं। सैन रिपल होते हैं। हेलो, इसमें लाइट अलग जाती है, सूर्य की रोशनी दिखते है चमकत सी, हेलो की तरह, हेलोजन की तरह, मतलब सूर्य की रोशनी एकदम कम होते लिख रही है ऐसे लगते हैं। और सेरोकोस स्ट्रेटस क्लाउड मिल्की थिन बिफोर साइक्लोन से पहले सर्कस स्ट्रेटस स्ट्रेटा के फॉर्म में होता है, एक मिनर स्ट्रेट मतलब लेयर की फॉर्म में होता है। और ओ के बाद ओटो क्लाउड पहले पढ़े थे निम्बस ऊपर भी। और ओटो स्ट्रेटस होते हैं, मिडल सीट की होता है, थिक होता है। मून कवर सूर्य और सन कवर कर लेता है। ऑस्क्यूरेड कहता है बात है। स्ट्रेटस क्लाउड होता है, लेयर्स डेंस ड्रिजलिंग होता है, विंटर सीजन में दिखाता है। ये क्यूमुलस क्लाउड होता है, डेंस वाइड कॉटन फ्लैट बेस होता है। निम्बस क्लाउड होता है, डार्क होता है, और ये स्टोन आए तो पहले दिखाता है। बाकी बाद लास्ट वाइज थंडर स्टोन टाइप होता है। कूमुलनिनस क्लाउड। पूरा चैप्टर खत्म। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बाकी एब्जॉर्बेशन की प्रोसेस तो इंक्रीज है भाई। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर भी तो इंक्रीज है भाई। जाके आंसर इसको ए हो, गलत है। बाकी बात नोमी को राइट आंसर हो गया वो सी, फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल जो पता ना कहाँ से दे रखो भैया, लोई ना ये तो फ्रंटल रेनफॉल। बाकी बात 10वीं को हो गया ए। It occur when rain evaporation before reaching the ground.
ध्यान रखिए वर्ग वर्गा का होता है, वर्गा भी होता है जब ग्राउंड पे आए थे पहले इवापोरेशन हो जाए। आपके बाद 11 मई को सी, सी मतलब बहुत सही है 11 मई में, नहीं 11 मई को ए है ए। जे 2003 नीचे पाया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे न पाया जाता। बाकी बाद 12 मई को सही है। 14 मई को राइट आंसर ए, नहीं बी। 14 मई को बी, 14 मई को बी, 14 मई को बी। लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल होते हैं, पॉइंट जोन करता है। 15 मई को ए, ए ए ए ड्यू टू ह्यूमिडिटी बताते हैं यार। क्या सही है, वाल देखता हूँ। 16 मई को सी सही है, ग्राफिक रेनफॉल। 16 मई को सी सही है, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। कन्वेंशनल रेनफॉल होते हैं 17 मई को, 18 मई को 20 ए सही है। टेम्परेचर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। 19 मई को जहाँ फड़ो भी ना और देख सकते हैं। 19 मई को बी सही है। और 20 मई को ए।